पिछले जन्म में एक डकैत थे। एक बार उनको खबर मिली कि किसी गांव में कोई बहुत बड़ा सेठ आ रहा है, वो जंगल के रास्ते से गुजरेगा और वो अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहा है। उन्होंने सोचा चोरी करते हैं। रास्ते के लिए उन्होंने पोटली बांधी, उसमें 2 रोटियां रखी। अब उस स्थान पर पहुंचते हैं, सेठ जी को आने में समय था, उसने सोचा भोजन कर लेता हूं। वो अपनी पोटली खोलता है, तो वो बैठता है, रोटी निकालता है। वो जैसे ही खाने लग रहा है कि एक कुत्ता आता है, वो भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने अपनी एक रोटी उसे दे दी। दूसरी खाने लगता है कि वो कुत्ता फिर आता है, फिर दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। इस कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, यानी 1 घड़ी। अब यहाँ पर फिर उसका वही चोरी डकैती इत्यादि काम। अंत समय आता है, ऊपर चला जाता है। यमराज कहते चित्रगुप्त से बताओ क्या क्या किया इसने, कितने पुण्य कितने पाप। चित्रगुप्त ने कहा जिंदगी भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। क्या किया? एक भूखे को भोजन करवाया। सोचिए, इतनी सी देर भी मायने रखता है। 2 रोटी का सहयोग भी मायने रखता है, वो भी गिना जाता है ऊपर कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं। मैंने आपको इसलिए भी पहले दिन कहा था कि दान आप सब करिए, 1 रुपया भी मायने रखता है। नारायण सेवा संस्थान में सिर्फ ऑपरेशंस नहीं होते, वहाँ कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाया भी जाता है। जब तक ऑपरेशन का समय गुजर रहा है, काम सिखाए जाते हैं, सिलाई का काम सिखाया जाता है, कंप्यूटर का काम सिखाया जाता है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाया जाता है। क्यों? कि जब व्यक्ति वहां से निकले तो वो कमाने लायक हो, कुछ ना कुछ काम कर सके। क्योंकि ऑपरेशन में भी तो समय लगता है उसको, वो तब तक खाली थोड़ी बैठेगा, तो उसको काम सिखाया जाता है। बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने में पेंसिल का इस्तेमाल होता है। क्या पता आपका 1 रुपया वहां एक पेंसिल खरीदवा दे एक बच्चे को। तो इसीलिए सहयोग करिए, सहयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका इतना सा किया हुआ सहयोग आपको डबल चौबल होकर वापस मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दान कभी भी आपके धन को कम नहीं करता, वो और बढ़ाएगा उसको, क्योंकि आपने किसी का सहयोग किया है। तो यहां पर चित्रगुप्त ने कहा कि 24 मिनट का पुण्य किया। यमराज कहते हैं पहले क्या भोगना चाहते हो, पाप की पुण्य? अब वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, शुक्राचार्य जी कहते कह दो पुण्य। उनको मौका दिख गया कि यहाँ मेरा काम हो सकता है। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? क्योंकि जैसा मैंने कहा स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। उसने कहा इंद्र आसन पर बैठना है। ठीक है, इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की तो बात है। उसको इंद्र आसन पर, अब वो जब बैठने वाला था उससे पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन जैसे ही वो आसन पर बैठता है सब भूल गया। भोजन लेकर आओ, कपड़े लेकर आओ, अप्सराओं से कहता है नृत्य करके दिखाओ, ये करो वो करो ऐसा करो। उसने 10 मिनट ऐसे ही गुजार दिए। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जी सोचे क्या करने को भेजा था, ये क्या कर रहा है। उन्होंने नीचे एक छोटा सा पत्थर, एक ढेला पड़ा था, उठाया और खींच के उसके सर पर मारा। उसको जब चोट लगती है तो उसको याद आता है, वो खड़ा होता है, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए, जल देते हैं। वहां सब खड़े हैं, देवता खड़े हैं, यमराज खड़े हैं, चित्रगुप्त खड़े हैं। बलि कहता है ये 3 लोक 14 भुवन, अभी इसका मालिक मैं हूं।
उन्होंने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोग 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया।